नमस्कार डीआर डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज का सुविचार है, मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। तो दोस्तों ये मत सोचो कि जब परीक्षाएं आएंगी तभी तैयारी करने लगेंगे। जो आज है वो सबसे अच्छा मौका है, तो आज से ही तैयारी करेंगे। तो जो लोग तैयारी के बिना बैठे हैं, जो सोच रहे हैं कि हम तैयारी करेंगे, उनसे आगे आप निकल जाओगे। दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। जो आपके साथ वाले लोग हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं, तो उन तक वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। उससे क्या है, अगर वीडियो शेयर होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ेगा कि वीडियो को आगे कंटिन्यू रखा जाए। तो दोस्तों जो इस चैनल पर अभी नए आए हुए हैं, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया है कर्नाटक ने। अब दोस्तों पढ़ते हैं इसके डिटेल में। बात आई है यहाँ पर पोर्टल की। तो ये पोर्टल जो है, जो रोजगार की तलाश करने वाले व्यक्ति हैं उन्हें नौकरियों की जानकारी प्रदान करेगा, ठीक है। इस पोर्टल के द्वारा क्या होगा, ये जानकारी प्रदान कर सकेंगे नौकरियों की। इसके बाद आई है बात कर्नाटक की। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा। राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका हैं। और लोकसभा सीट है 28, राज्यसभा 12 और विधानसभा सीटें हैं 224। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य में कंटिन्यूअस ग्लेवनाइज्ड रेवार उत्पादन सुविधा सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये किया है पंजाब ने। बात करते हैं विस्तार में। तो सामान्य रूप से इस्पात और विशेष रूप से कलई चढ़ा हुआ, ठीक है। इस्पात एक ऐसी सामग्री है जो पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी है। केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कंटिन्यूअस ग्लेवनाइज्ड रेवार उत्पादन सुविधा सेंटर का उद्घाटन करेंगे, ठीक है। बात आई थी यहाँ पर पंजाब की। तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। पंजाब के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। लोकसभा सीट है 13 और राज्यसभा सीट है 7। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन भारतीय तेल निगम IOC के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं श्रीकांत माधव बेदिया। तो बात करते हैं इसकी डिटेल में। तो यहाँ पर है, श्रीकांत माधव बेदिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले वह अक्टूबर 2019 में IOC बोर्ड के निदेशक, जो रिफाइनरीज होती हैं, थे, ठीक है। इसके बाद आई है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारतीय तेल निगम। स्थापना 30 जून 1959 को हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। अब है विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें पत्रकार छूट गया। तो ये मनाया जाता है 2 जुलाई को, ठीक है। तो हर साल 2 जुलाई को विश्व स्तर पर विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य खेल पत्रकारों के काम की सराहना करना है और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन AIPS की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 1994 में की गई थी। इस वर्ष AIPS की 96वीं वर्षगांठ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए? तो ये किए गए हैं संजय द्विवेदी, ठीक है। पढ़ते हैं इसके विस्तार में। तो संजय द्विवेदी वर्तमान में भोपाल का एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय। तो इसमें रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत हैं। तो इसमें बात आई थी IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जिसे बोलते हैं भारतीय जनसंचार संस्थान। स्थापना हुई थी 1965 ईस्वी में। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में और इसके चेयरमैन हैं अजय मित्तल। अध्यक्ष हैं KS दत्तवालिया। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस शहर में इंद्रमणि पांडे संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं जेनेवा में। पढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट में। तो इससे पहले जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के इन निकायों में राजीव के चंद्र भारतीय दूत के रूप में नियुक्त थे, जिनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। और
जिनेवा शहर जो है स्विट्जरलैंड देश में है। अब चलते हैं यूएन। तो यूएन की बात आई है, यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र। स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क यूएसए में। सदस्य देश हैं 193। अध्यक्ष हैं इसके एंटोनियो गुटेरस। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है HDFC ने। तो पढ़ते हैं इसके डिटेल में। ई किसान धन ऐप किसानों को मंडी की कीमतों, नवीनतम खेती की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, बीज किस्मों की जानकारी, SMS सलाहकार, ई पशु हाट, किसान टीवी जैसे वैल्यू एडिड सेवाएं प्रदान करेगी। अब बात आई है यहाँ पर HDFC की। तो इसकी फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। स्थापना हुई है अगस्त 1994 में। मुख्यालय है मुंबई में और अध्यक्ष हैं CM वासुदेव। प्रबंध निदेशक हैं आदित्य पुरी। अब है हाल ही में किसने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का पदभार संभाला है? तो ये संभाला है रविंद्र भास्कर ने। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। पढ़ते हैं इसके डिटेल में। तो इन्होंने जो है अनुराग श्रीवास्तव का स्थान लिया है। ठीक है, और ये जो है इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस IRSS के 1999 बैच के अधिकारी हैं। ठीक है, बात आई है CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड स्थापना हुई है 15 जनवरी 1951 में। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश की सेना ने निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है? तो ये किया है पाकिस्तान ने। चलते हैं इसके डिटेल में। तो इससे पहले नियुक्त की गई अन्य 2 महिलाएं हैं प्रमुख जनरलों में, एक तो सईदा बादशाह और सईदा मलिक। इसके बाद बात आई है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी इस्लामाबाद है। मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। पाकिस्तान और भारत के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा कल का प्रश्न है जो पूछा गया था। तो हाल ही में किसने मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर दिया है सभी ने, गिरिराज सिंह। तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा मत्स्य पालन और जलीय कृषि के न्यूज़लेटर मत्स्य संपदा के पहले संस्करण और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों को जारी किया है। ठीक है, ये था हमारा कल का प्रश्न। अब चलते हैं आज के प्रश्न पर, जो कि आपको इसका आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो ये है, हाल ही में किसे 2020 ग्रेट इमिग्रेट्स से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।